नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सिलेक्शन सफर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी सीएसआईआर की है। देश की अलग अलग यूनिट सीएसआईआर अपनी अपनी अलग अलग रिक्रूटमेंट बार बार निकाल रहे हैं। ये सीएसआईआर दिल्ली का है और इन्होंने भी 2-3 वैकेंसी पहले कर दी है। अभी इस वैकेंसी में इलेक्ट्रिशियन वाले नहीं है, फिटर वाले भी नहीं है। वो बच्चे चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोपा से आईटीआई होल्डर है तो फिर इससे बड़ा मौका आपके लिए नहीं हो सकता। अच्छा, पे स्केल भी है। पूरी डिटेल बताएंगे, कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है कम से कम वो तो अप्लाई करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस भर्ती से जुड़े हुए आगे के अपडेट लगातार इस चैनल पर आपको मिलेंगे। इसी तरह के न्यूज अपडेट भी इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहते हैं। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखिए। सारे अपडेट्स चाहिए तो आपको इस चैनल को फॉलो करके रखना होगा। आइए डिटेल से नजर डालते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम लोग सीएसआईआर बोलते हैं, और ये न्यू दिल्ली की यूनिट है। ठीक है, दिल्ली में सीएसआईआर बहुत है। 2-3 सीएसआईआर का पहले भी नोटिफिकेशन आया था, आपको पता है, आईजीबी वाला, और वो भी चल रहा था। टेक्नीशियन फर्स्ट के नाम से पोस्ट आती है इसमें। सबसे पहले क्रूशियल डेट है फॉर्म भरने की, उस पर बात करते हैं। 18 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी जा सकते हैं, recruitment.csir.res.in पर। यहाँ से सीधा क्लिक हो जाएगा। इस पीडीएफ को ओपन करिए। ये जो ब्लू वाला लिंक है ये क्लिकेबल होता है, इस पर क्लिक करके सीधा वेबसाइट पर जा सकते हो। नहीं है तो ये देख करके सेम टू सेम ऐसा टाइप कर दीजिए, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। 17 सितंबर 2026 शाम 5 बजे इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी अगर आपकी है तो ये हेल्प डेस्क के लिए ईमेल इन्होंने दिया है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इस क्रूशियल डेट को अपने याद रखना ज़रूरी होता है, और लास्ट डेट से पहले समय निकाल कर आप फॉर्म भरें, क्योंकि फीस फॉर्म की पे करनी होती है। लास्ट डेट के समय में कई बार वो फंस जाती है, तो फीस अटकने की वजह से फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। क्यों आपको करना है ये? क्योंकि बड़ी भर्ती है मेरे दोस्त। टोटल 43 सीट है, टोटल 43 पद है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट नाम देते हैं, बहुत शानदार है, जिसका पहला बेसिक 19,900 होता है। ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 2 में आपको रखते हैं 19,900 में। महंगाई भत्ता जोड़ लीजिए आप। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन संचालित होने वाले पीएसयू है, तो इन पर नियम तो इनके अलग ही निकलते हैं, लेकिन पूरी तरह से केंद्र सरकार से गवर्नड होते हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा शासित पीएसयू होते हैं। और अभी आपको पता है महंगाई भत्ता 60% चल रहा है भाई। कुल मिलाकर के बात ये है, आप लगोगे तब तक 1-2 बार महंगाई भत्ता और बढ़ जाएगा। लगते ही भाई आपकी लगभग सैलरी 40,000 के आसपास होगी, ये तय है। तो मुझे लगता है आईटीआई होल्डर को पहली सैलरी अगर 40,000 आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एज के बारे में बात करते हैं। तो 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक की एज है, और ये एज है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो एज पर रिजर्वेशन आपको छूट मिलेगी। जैसे ओबीसी में अपर एज में 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी ओबीसी वाला कोई भी कैंडिडेट 31 ईयर की एज तक भर सकता है। 31 ईयर कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से रिजर्व कैटेगरी में एससी या एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है देन 10 साल की छूट है। तो कुल मिलाकर के फॉर्म भरने वाली रेंज में तो आप हो अभी फिलहाल। अच्छा, पे स्केल, पदों की संख्या ठीक, पद का नाम बहुत शानदार है ना, कहीं भी हेल्पर सहायक ऐसा तो नाम नहीं लिख रखा ना, तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। देखो, सबसे पहले कोपा वालों के लिए इससे शानदार अवसर नहीं हो सकता। गुरुजी कोई बम्पर भर्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल मात्र 21 सीटें हैं। लेकिन एक बात बताओ, जहाँ इलेक्ट्रिशियन वालों की 21 और कोपा वालों की 1 या 2 सीटें हुआ करती थी, ज्यादातर भर्तियों में यही होता है ना। अब आपके लिए 21 सीट आ रही है तो कम थोड़ी है। क्या चाहिए इसमें आपको? 10वीं पास हो, यानी 10th पास होना चाहिए। 10th में साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है। साइंस सब्जेक्ट में 55% नंबर होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। 10वीं में विज्ञान विषय हो, और विज्ञान विषय में एग्रीगेट 10th मार्क्स की नहीं है। 10वीं में भले आपके 55% हो, 50% हो,
लेकिन साइंस में आपके 56 नंबर 55 नंबर होने चाहिए। 10वीं में आपके 70 नंबर है, साइंस में 53 नंबर है, फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये इन CSIR का पुराना नियम है, हर बार भर्ती में निकालते हैं। ये देखो ये रहा, विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स है, 55% मार्क्स, और साथ में ITI सर्टिफिकेट हो कोपा से। ये दोनों चलेंगे, NCVT हो या SCVT हो। ठीक है, NCVT हो या SCVT हो, आप भर सकते हैं। ठीक है, ये जो 21 सीटें हैं इसमें से आगे 8 अनरिजर्व की है, 6 OBC की है। अब मान लीजिए आप OBC से भरना चाहते हैं तो 8 और 6 14 सीट के लिए कंपटीशन लड़ना है आपको, चांसेज है सिलेक्शन के 14 सीटों पर। ठीक है, SC में 3, ST में 2 और EWS की भी 2 सीटें हैं। मतलब अनरिजर्व प्लस आपकी कैटेगरी की सीटें, ये दोनों आपके लिए। उसके बाद में है 7 सीटें डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के लिए, उसी में ITI होनी चाहिए। उसके बाद में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस वाले हैं, इनकी है 5 सीटें। कुल मिलाकर के ये कंप्यूटर और उनसे ही जुड़ा हुआ है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की भी 2 सीटें हैं, सब में ITI मांगा है, वही उसी में अपना अपना ITI। आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन में भी है 2 सीटें, आर्किटेक्चर में कोई आपने सर्टिफिकेट ले रखा हो कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से ITI कर रखा है, 2 सीटें हैं आपके लिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले एलिजिबल नहीं है, ध्यान रख लेना। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 1 सीट, ड्राफ्टमैन सिविल की 1 सीट। उसके बाद में लेबोरेटरी असिस्टेंट इन केमिकल प्लांट LACP 1 सीट उसकी भी है। इंटीरियर डिजाइनर की भी 1 सीट है। कुल मिलाकर के 8 से 10 तरह की है। सबसे ज्यादा कोपा 21 सीटें, आपके लिए इससे बढ़कर मौका नहीं हो सकता। आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया क्या? कर दीजिए भाई, सारी जानकारी देता आ रहा हूँ। अपर एज में रिलैक्सेशन पर बात हो चुकी है, इस पर ज्यादा और जो चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब मुद्दा रह गया फीस और सिलेक्शन प्रोसेस का, वही सबसे है। तो मैं सीधी भाषा में बता देता हूँ ना, यहाँ पता नहीं कैसे सबसे पहले स्किल टेस्ट लेते हैं, ये ट्रेड टेस्ट पहले लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट पहले होता है, उसके बाद में आपको एग्जाम के लिए बुलाएंगे। एग्जाम CBT मोड होगा। पेपर 3 रहेंगे आपके, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये पेपर फर्स्ट भी आपको केवल और केवल पास करना है। ये पास करोगे तो ये दोनों चेक होंगे और इन्हीं दोनों से मिला करके मेरिट बनेगी। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड को मिला करके मेरिट बनेगी, यानी ये दोनों ही आपके लिए जरूरी है। ठीक है, क्या क्या रहता है वो बता देता हूँ। पेपर फर्स्ट में केवल रीजनिंग टाइप होता है, यानी मेंटल एबिलिटी होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश होती है। इसमें आपकी ट्रेड से रिलेटेड रहता है, जैसे कोपा के है। एक बार बता देता हूँ, आ जाओ, है ना, ये रहा। पेपर फर्स्ट 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी 50 क्वेश्चन है, हल करने के लिए 60 मिनट का समय मिल रहा है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी अच्छे से पास कर सकते हो। ठीक है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बट इसको पास करना जरूरी है। रीजनिंग की स्पेशल बुक अगर आप चाहते हैं तो हमारे ऐप में आपको मिल जाएगी, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और रीजनिंग की बुक ऑर्डर करिए, मंगवाइए अपने घर तक। हर एग्जाम के लिए काम आएगी, तो क्या सोचना उसके बारे में भी। ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल क्या, सॉरी, वो पढ़ाने वाली हैबिट है तो सवाल ही निकलता है। पेपर सेकंड में 50 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मिनट मिलेगी। ये थोड़ा सा क्रूशियल रहता है। यहाँ इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन गलत करोगे तो 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग भी काट लिया जाएगा यहाँ पर। ये रहा नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना है। ये मेरिट में जुड़ेंगे, पेपर फर्स्ट वाला मेरिट में नहीं जुड़ेगा। और ये कंसर्न सब्जेक्ट जैसे कोपा से हो तो कोपा की थ्योरी आएगी, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। 3-3 नंबर सही करोगे तो, 1 नंबर गलत करोगे तो काट लेंगे, और इन दोनों की मेरिट बनेगी। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म की फीस। फीस वाला सेक्शन में कितना था रे, 500 रुपए। ठीक है, फॉर्म की फीस 500 रुपए है। जनरल OBC EWS को देना है। रिजर्व कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, वुमेन सर्विस, एक्स सर्विसमैन, उन सबको छूट है। सॉरी, वुमेन कैंडिडेट, सॉरी वुमेन सर्विस नहीं, वुमेन कैंडिडेट। इतना ही है, सारी जानकारी दे दी है।
पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर फॉर्म अप्लाई करें। लेकिन अगर कोपा कौन-कौन कोपा वाले देख रहे हैं ज़रूर बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।